आज हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ने से पहले थोड़ा समय देखना है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, ये कनाडा है, कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर मेक्सिको वगैरह है, और अमेरिका के पास में स्थित एक छोटा सा देश है क्यूबा। अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दूरी है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में। विचारधारा की बात करें तो अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी। क्यूबा की बात करें साम्यवादी। और ऐसे ही अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो ये भी कैसा देश है? साम्यवादी। जैसे बोला जाता है चोर चोर मौसेरे भाई, कहने का मतलब है कि साम्यवादी विचारधारा वाले जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? दोस्त होंगे। तो क्यूबा मिसाइल संकट आखिर क्यों शुरू हुआ? तो इधर हम बात करें कि क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था, और अमेरिका के नज़दीक होने के कारण 1961 में, अब इसमें दो बातें निकल करके आती हैं। अगर हम बात करें कि क्यूबा मिसाइल संकट कब की घटना है, तो इसका तो जो आंसर आता है वो 1962 आता है। लेकिन शुरुआत कब हो जाती है इसकी? 1961 में। 1961 में क्या हुआ? तो 1961 में ये जो सोवियत संघ है, इसके जो नेता थे उन्हें चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी? कि क्यूबा अमेरिका के निकट स्थित है और कैसा देश है? साम्यवादी देश है, और अमेरिका पूंजीवादी देश है। इसलिए कहीं अमेरिका किसके ऊपर आक्रमण न कर दे? क्यूबा के ऊपर आक्रमण न कर दे। तो ये चिंता होने लगी किसको? सोवियत संघ के नेताओं को। इसलिए वो क्या करने लगे? सोवियत संघ के माध्यम से इस क्यूबा को आर्थिक सहायता देने प्रारंभ कर दी गई। आर्थिक सहायता दी गई ताकि क्यूबा शक्तिशाली रहे। अब बात करते हैं कि क्यूबा पर इस समय शासन किसका रहा? तो यहाँ के जो शासक थे वो थे फिडेल कास्त्रो। तो यहाँ के शासक फिडेल कास्त्रो थे। इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? तो जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी। और सोवियत संघ के जो नेता थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। तो जब 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता होने लगी, तो एक तो वो क्यूबा को सहायता देना प्रारंभ कर देते हैं कि क्यूबा को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अमेरिका के माध्यम से क्यूबा पर आक्रमण न हो, क्यूबा सशक्त बने, मजबूत बने। दूसरा, क्यूबा को बचाने के लिए सोवियत संघ के नेताओं ने क्या किया? सोवियत संघ के नेताओं ने अपनी सेना को जहाज़ों के माध्यम से कहाँ पर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया? क्यूबा में स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने परमाणु बम भी सोवियत संघ से कहाँ पर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया? क्यूबा पर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से इस क्यूबा पर सोवियत संघ के माध्यम से एक तो किसकी स्थापना की, क्या स्थापित किया गया? सेना को स्थापित किया गया, और सेना के साथ साथ में यहाँ पर परमाणु मिसाइलें भी इन्होंने स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका को इसकी खबर नहीं थी, ठीक है। अमेरिका को इसके बारे में पता लगा 3 सप्ताह बाद में। तो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता लगा 3 सप्ताह के बाद में। तो जब 3 सप्ताह के बाद में इन्हें पता लगा कि सोवियत संघ ने तो क्यूबा को अपना क्या बना लिया है? सैनिक अड्डा बना लिया है, ठीक है, और अपनी सेना और परमाणु मिसाइलें यहाँ पर स्थापित कर दी हैं। अब इस स्थिति में जॉन एफ कैनेडी के सामने ये समस्या आई कि वो किस प्रकार का निर्णय ले ताकि दोनों देशों के मध्य में किसी भी प्रकार से परमाणु युद्ध न हो। तो परमाणु युद्ध न हो इसलिए
बड़े विचार विमर्श के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया। अब देखो एक शब्द आता है जंगी बेड़ा। तो जॉन एफ कैनेडी ने अपनी सेना को आदेश दिया और युद्ध लड़ने वाले जो जहाज होते हैं जिन्हें जंगी बेड़ा कहा जाता है, ठीक है, उन्हें भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? ये अटलांटिक महासागर है और इस अटलांटिक महासागर में अपनी सेना जंगी बेड़ों के माध्यम से भिजवाई गई ताकि इधर से सोवियत संघ के जो परमाणु मिसाइलें और सेना जो आ रही थी उन्हें क्यूबा में आने से क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। इस प्रकार से जॉन एफ कैनेडी ने निर्णय लिया और सोवियत संघ की सेना और परमाणु मिसाइलों को आने से बीच में ही रोक दिया। इधर सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्हें भी लगा कि कहीं भी कोई भी जल्दबाजीपूर्ण निर्णय लेने से दोनों देशों के मध्य में वास्तविक युद्ध न हो ताकि जन और धन की हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? ऐसी परिस्थिति में दोनों देशों के मध्य युद्ध को टालने के लिए उन्होंने अपनी सेना और परमाणु मिसाइलों को क्यूबा से वापस कहाँ पर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया? सोवियत संघ में स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से दोनों देशों के मध्य में ये एक संघर्ष चला जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है कि ये जो सोवियत संघ है आखिर इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों देशों की अगर दूरी हम देखें तो काफ़ी दूरी थी। अगर मान लो दोनों देशों के मध्य में वास्तविक युद्ध हो जाता है तो सोवियत संघ अमेरिका को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि दूरी ज़्यादा थी। इसलिए इसने क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लिया। एक तो यहाँ से क्या हुआ, वो अमेरिका के नज़दीक आ गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों देशों के मध्य में युद्ध हो जाता है तो क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाया था तो क्यूबा से अमेरिका को वो सोवियत संघ की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। तो इसलिए ये क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में दोनों देशों के मध्य में एक चरम बिंदु माना गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, युद्ध जैसी पूरी संभावना बन गई कि दोनों देशों के मध्य में वास्तविक युद्ध हो सकता है और विश्व इससे बेचैन हो उठा। तो विश्व के जो अन्य देश थे उन्हें यह आशंका होने लगी कि दोनों देशों के मध्य में वास्तविक युद्ध होगा, इससे हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का क्या माना जाता है? चरम बिंदु माना जाता है। घटना आती है 1962। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बे ऑफ पिक्स, बे ऑफ पिक्स, बे ऑफ पिक्स क्या है? तो देखो हमने शुरुआत में बात की थी कि 1961 में सोवियत संघ के नेता, ठीक है, को ये चिंता सताने लगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण नहीं कर दे, ठीक है। तो क्यूबा पर अमेरिका द्वारा प्रायोजित हमले की योजना को, तो 1961 में बे ऑफ पिक्स घटना कब की? 1961 की। तो 1961 में ऐसे लगने लगा कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, तो इसे बे ऑफ पिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ा क्यूबा मिसाइल संकट। आज के लिए इतना ही।